नमस्कार, मैं हूं मुकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य .110.4 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि UG सेमेस्टर 4 हिंदी कोर 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर सीधे बढ़ते हैं। क्वेश्चन: हिंदी कहानी के तत्वों का उल्लेख करें। दोस्तों, इसमें पूरा क्वेश्चन यह है कि कहानी के तत्वों अथवा विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इस क्वेश्चन को मैंने डिवाइड करके लिखा हूँ और उसी प्रकार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए कहानी के तत्वों को पहले हम देखते हैं, तत्पश्चात विशेषताओं को देखेंगे। कहानी के निम्नलिखित तत्व हैं: पहला, कथा वस्तु; दूसरा, पात्र या चरित्र चित्रण; तीसरा, कथोपकथन जिसको हम संवाद योजना भी कह सकते हैं; चौथा, देश काल और वातावरण; पांचवा, भाषा शैली; छठा, उद्देश्य। तो पहला रहा आपके सामने कथा वस्तु। कथा वस्तु को कथानक भी कहते हैं। इसमें एक निश्चित घटना प्रधान कहानी होती है जो आकार में छोटी होती है। इनकी 5 अवस्थाएं हैं: पहला, आरंभ; दूसरा, आरोह; तीसरा, चरम स्थिति; चौथा, अवरोह; पांचवा, उपसंहार। दूसरा हम देखते हैं पात्र या चरित्र चित्रण। पात्रों के व्यक्तित्व की अच्छाई या बुराई को चरित्र चित्रण कहा जाता है। इस भाग पात्रों के व्यक्तित्व की परीक्षण होती है। तीसरा है कथोपकथन, जिसको हम संवाद योजना भी कह सकते हैं। इसमें पात्रों में बातचीत करते हुए सजीव और चमत्कारपूर्ण परिस्थितियों का अनुकूल संगत को दर्शाया जाता है। देश काल और वातावरण। देश का अर्थ स्थान है और काल का अर्थ समय होता है। दोनों को संयुक्त रूप में देश काल कहा जाता है और स्थान और समय की जो परिस्थितियां होती हैं और उसके आसपास का जो माहौल होता है उसे वातावरण कहते हैं। इन्हीं सारी परिस्थितियों के अनुकूल पात्रों की मानसिकता होनी चाहिए, तभी कहानी अच्छी बनेगी। अगला है पांचवा, भाषा शैली। मनोभावों की अभिव्यक्ति भाषा है और अभिव्यक्ति करने की कला को शैली कहते हैं। अतः भाषा का आकर्षण और शैली के संगम से बनती है। छठा रहा आपके सामने उद्देश्य। मनोरंजन करना और कौतूहल उत्पन्न करना कहानी का उद्देश्य होता है तथा सामाजिक समस्याओं का उजागर करना और लोगों को ध्यान उन सामाजिक समस्याओं की ओर आकृष्ट करना, समस्याओं का निराकरण करना और एक खुशहाल समाज का निर्माण कहानी का मूल उद्देश्य होता है। आगे हमारा नोट में कुछ दिया है दोस्तों, चलिए उसे भी देख लेते हैं एक बार। आजकल के नवीन कहानीकार सामाजिक या व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान के लिए सामाजिक लोगों पर ही छोड़ देते हैं, स्वयं समाधान नहीं बनाते। तो चलिए अब हम देखते हैं कहानी की विशेषताएं। कहानी का पहला विशेषता है कि कहानी एक छोटी रचना है। दूसरा, कहानी में प्रभावान्विति होना बहुत आवश्यक है। तीसरा, यह जीवन के किसी एक पक्ष पर आधारित होती है। चौथा, कहानी जीवन की वास्तविकता और कलात्मक अभिव्यक्ति है। पांचवा, कहानी में किसी एक प्रेरणा बिंदु का विस्तार होता है जो लक्ष्य पर आधारित होता है। छठा, कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है। इसी कारण विद्वानों ने उसे 100 गज की दौड़ कहा है। सातवां, कहानी में मूल भावना का विस्तार आख्यानात्मक शैली में होता है। आठवां, यह व्यक्ति के मानसिक संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है। नौवां, अंत तक पाठक के मन में कौतूहल बनाए रखती है। दोस्तों, कहानी के तत्वों और विशेषताओं का उल्लेख करें, इस प्रश्न को मैंने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को किसी कहानी को उठाकर भी उसके ऊपर सेट कर सकता है। जैसे कि प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, तो उसमें एक क्वेश्चन ये से भी बना सकता है कि ईदगाह कहानी के तत्वों के आधार पर उसका उल्लेख करें। तो दोस्तों, उस कहानी को हम
उस कहानी का जो कथा वस्तु पात्र का, उसमें जो पात्र रहेगा उन लोगों का चित्रण करेंगे, उसकी कथा वस्तु का चित्रण करेंगे, उसकी कथोपकथन संवाद योजना का चित्रण करेंगे, उसका क्या वातावरण रहता है उसका चित्रण करेंगे, भाषा शैली उसका क्या है उस चीज़ को हम देखेंगे, उसमें लिखेंगे, उसका उद्देश्य को लिखेंगे, उस कहानी का उद्देश्य लिखेंगे। ये हम केवल इस वीडियो में हम ओनली सिर्फ जो कहानी का तत्व होता है, कथा वस्तु क्या होता है, उस चीज़ का हम चित्रण किए हैं, उस चीज़ को हम देखे हैं। यदि किसी कहानी को उठाकर उस कहानी के तत्वों के आधार पर उसका उल्लेख करने के लिए बोलेगा, आप उस कहानी के आधार पर उसके तत्वों को लिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।